हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो कि शेयर करना चाहूँगा और आप डिसाइड कीजिए कि वो सही है कि गलत है। पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हर एक स्टूडेंट को सुनना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को सुनना चाहिए, चाहे वो आर्किटेक्चर में अभी आने वाला है और चाहे वो आ चुका है, दोनों के लिए ही है ये वीडियो। क्योंकि ये बहुत अच्छा एक खूबसूरत एक जर्नी है जो कि मतलब कि एक लर्निंग स्टेज है जो कि मैंने सीखी, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। बहुत छोटी सी जर्नी है, इसलिए आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो अगर आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे तो आफ्टर 12th जो है मैंने 1 साल जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 साल जो है वो मैंने एनिमेशन किया था। उसके बाद मैंने 1 साल जो है वो मास कॉम किया था और उसके बाद मैं आर्किटेक्चर में आया था। मतलब कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद, 12th के 3 इयर्स के बाद मैं आर्किटेक्चर में मैंने एंट्री की थी। तो वहाँ पर एग्जैक्टली में था क्या कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब मेरे सीनियर्स को एटलीस्ट जो 4th ईयर तक हैं उनको सर क्यों बोलूँ। ठीक है, सर क्यों बोलूँ, मतलब कि वो मेरे एज के भी नहीं है, मेरे से छोटे हैं वो। क्योंकि अगर आप मेरे फ्रेंड्स की बात करेंगे जो मेरे साथ 12th में पढ़े थे तो वो तो 4th ईयर तक पहुँच चुके थे, बीटेक के 4th ईयर तक और 3rd ईयर तक पहुँच चुके थे। ठीक है, तो मैं जिस कॉलेज में गया था आर्किटेक्चर कर रहा था तो मैं सोचता था कि यार ये तो मेरे से भी छोटे हैं, मैं इनको सर क्यों बोलूँ। बट आर्किटेक्चर की जो पूरी 5 साल की जर्नी है ना, ये कुछ इतनी मतलब ऐसी चीज़ है कि इसे जो बोला जाता है ना कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो एग्जैक्टली में ये प्रोफेशनल कोर्स ही है। ये आपको प्रोफेशनलिज्म सिखा देती है इस 5 साल के अंदर। आप एग्जैक्टली में सीख जाओगे, आपके अंदर वो चेंजेस आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज की डेट में मैं आपको बताऊँ तो मुझे ये चीज़ फील होती है, मुझे पता चलता है कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ। क्योंकि अब मैं ये चीज़ नहीं देखता कि कोई मेरे सामने वाला छोटा है बड़ा है, कौन सी कास्ट का है, कौन सी धर्म का है, कौन से रिलेशन में मेरा लगता है कि नहीं लगता है, कुछ नहीं। प्रोफेशनलिज्म इज नॉट समथिंग अबाउट रिलीजन, कास्ट, रिलेशन, ये इन सब चीज़ों से मैटर नहीं करता। प्रोफेशनलिज्म समथिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे मेरे यूट्यूब जो वीडियोस हैं उनमें बहुत बार कमेंट आता है या इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे को डीएम करते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो ये कि जो 10th में जो बच्चे हैं, 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, 10th 11 12th, और जो आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा अगर मुझे कोई बात मतलब कोई कम्युनिकेट करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमेशा मुझे ब्रो, भाई, है ना, मतलब इन सब चीज़ों से ग्रीट करते हैं या बोलते हैं। और जो लोग मेरे रिलीजन के होते हैं वो मुझे सलाम करते हैं। ठीक है, कि सलाम करेंगे ताकि मैं उनको रिप्लाई दूँ। तो वो हमेशा मतलब वो सही चलते हैं, वो अपनापन दिखाने के लिए भाई बोलते हैं और सलाम करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ कि प्रोफेशनलिज्म में ना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर क्यों नहीं करती मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ें मैंने सीखी थी तो वही आपसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एग्जैक्टली में होता ये है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई मदर है और या मदर या फादर जो भी मान लीजिए, ठीक है, और वो टीचर है, स्कूल टीचर, और आप उसी स्कूल में पढ़ते हो और उसी क्लास में आप अभी पढ़ रहे हो। मान लो 50 बच्चे आपके साथ हैं, पढ़ रहे हैं, और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो वहाँ पे आप खड़े होकर ये नहीं बोलने वाले कि मम्मी मुझे ना व्याकरण में विलोम शब्द समझ में नहीं आया। वहाँ पे आप मम्मी नहीं बोलने वाले, वहाँ पे आपको मैम बोलना पड़ेगा। और अगर आपको मान लो कि निक नेम घर का कुछ और है और रियल में कुछ और बोला जाता है, ठीक है, सबके 2 नाम होते हैं, घर का नाम कुछ और होता है, रियल नेम कुछ और होता है, तो वहाँ पे आपकी जो मदर है या फादर है जो भी टीचर है, तो अटेंडेंस लेते वक्त वो आपको आपके निक नेम से नहीं बुलाने वाली, वहाँ पर आपको आपका जो रियल नेम है उसी से ही उनको बुलाना पड़ेगा। तो प्रोफेशनलिज्म कभी भी रिलेशन भी नहीं देखता। ठीक है, अगर आप मेरे को मतलब सलाम कर रहे हो, भाई बोल रहे हो ब्रो, तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि जो लोग 3rd ईयर 4th ईयर जो 5th ईयर में होते हैं ना आर्किटेक्चर के, वो ये चीज़ समझ चुके होते हैं। तो आप नोटिस करना कभी भी कि 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर वाले जो है वो मुझे हमेशा सर बोलेंगे, लेकिन उनसे जो नीचे के होते हैं, जो 10 से लेके 10th 11 12th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले जो होंगे वो हमेशा मुझे भाई ब्रो अपनापन दिखाने के लिए बोलेंगे, और बाकी जो लोग होते हैं वो मुझे सर बोलते हैं। क्योंकि अब वो आर्किटेक्चर में एग्जैक्टली आ चुके हैं, मतलब 3rd ईयर में वो एग्जैक्टली समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली में प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है। उनको भी ये चेंजेस नहीं दिखेंगे उनके अंदर कि वो कहीं ना कहीं मुझे सर बोल रहे हैं या वो फील कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल में हम कोई फिजिकल सर्विस नहीं देते ना, हम क्या है, हम एक थॉटफुल सर्विस दे रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा सर्विस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमें देना है। हम प्रोफेशनलिज्म से चलते हैं, प्रोफेशनल हैं हम, ठीक है, तो हमें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो मुझे अब समझ में आता है, और ये चीज़ें मैं तब भी समझ चुका था मेरे कॉलेज के टाइम पर ही कि नहीं मुझे उनको सर बोलना चाहिए, और फिर मैं बाद में मैंने अपनी चीज़ें सुधारी थी। तो एग्जैक्टली मैं आपको बोलूँ तो बहुत लोग इस चीज़ को समझते थे कि ये मेरा ईगो है, ये एटीट्यूड है ना, मतलब जब मैं 10th मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप भी अभी उसी स्टेज में हो, तो मैं अब आपको नहीं बोल सकता कि आपके अंदर ईगो है। द थिंग इज़ कि जज करने वालों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। होता यह है कि आप अभी लर्निंग स्टेज में हो, जिस तरीके से मैं मेरे फर्स्ट ईयर में लर्निंग स्टेज में था,
मेरा कोई एटीट्यूड या ईगो नहीं था, वो लर्निंग स्टेज था। जब मैं थर्ड ईयर तक आया तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे सर बोलना चाहिए, चाहे मेरे से छोटा ही क्यों ना हो, है ना। लेकिन द थिंग इज़ कि मुझे उसको सर बोलना पड़ेगा या तो फिर आप बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आपको शो करना ही पड़ता है एट दी एंड, अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो। नॉर्मली भी करना पड़ेगा, वर्क कल्चर में आप किसी को ऐसे खड़े होकर सलाम नहीं करने वाले चिल्ला के, है ना, कि अरे सलाम भाई, मतलब चिल्ला के तो नहीं बोलने वाले, या नॉर्मली भी नहीं बोलने वाले। प्रोफेशनलिज्म में आपको एथिक्स दिखाने पड़ते हैं, मोरालिटी दिखानी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। तो यही एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे मतलब शेयर करना चाह रहा था, कि आप देख रहे हो कि कैसे लाइफ के फेजेस होते हैं। जो सेकंड ईयर तक जो बच्चे हैं वो अभी जैसे थर्ड ईयर में आएंगे या फोर्थ ईयर में आएंगे ना, वो सीख जाएंगे कि प्रोफेशनलिज्म किसे बोलते हैं, और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में वो सीख ही चुके हैं, वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये जो जर्नी होती है ना 5 साल की, ये बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसको एंजॉय करो, सीखो, बढ़िया तरीके से सीखो। कोई भी अगर आपको बोलता है आपके अंदर एटीट्यूड है कि वो नहीं, मैं भी इसलिए बहुत बच्चों को मीन नहीं करता। बहुत लोग होते हैं जो भाई ब्रो बोलते हैं, मीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उनके लर्निंग स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज है। अगर इसमें मैं उनको अपना एटीट्यूड दिखा दूँ, अरे भाई मेरे को कैसे बोल रहे हो ये, ठीक है, तो वो चीज़ वो गलत ले जाएंगे, उनके लिए गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, जैसे मेरे लिए भी हो सकता था। क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते थे कि ईगो एटीट्यूड है, बट नहीं, मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्टली में कि प्रोफेशनलिज्म शो करना होता है। आप तो बस ये बोल रहे हो कि हाँ मुझे आपको सर बोलना है, बट क्यों बोलना है वो तो बताओ ना, वो चीज़ें हैं। तो आई होप कि मैंने आपको एक अच्छा रीज़न दिया होगा। तो ये आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है कि आपको रात भर ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं, धीरे धीरे आप इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में आए हो, अपने आप ही सीख जाओगे। ये जर्नी है, आपको अपने आप सिखा देगी, ये लाइफ आपको सिखा देती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मैं जो आपसे शेयर किया, जो मेरी जर्नी थी 5 साल की, वो आपको अच्छी लगी होगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।